हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आनंद राज। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, तो पिछले टॉपिक में हमने बात किया था पार्टनरशिप क्या है। देखिए, पार्टनरशिप क्या है, उसके डेफिनेशंस के बारे में जाना था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना था। और आज हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के एक टॉपिक एग्रीमेंट के बारे में। एग्रीमेंट तो ओरल भी होते हैं और रिटन भी। तो हम लोग ओरल समझते हैं कि ओरल एग्रीमेंट तो वो बोल कर ही वो एग्रीमेंट पार्टनर एक दूसरे में करते हैं। बट रिटन एग्रीमेंट में क्या है, उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रिटन एग्रीमेंट में क्या ज़रूरत पड़ती है और उसका क्या क्या कंटेंट्स है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। आज तो चलिए हम बात करते हैं आज एग्रीमेंट के कुछ है फीचर्स के बारे में कि एग्रीमेंट में क्या होते हैं। एग्रीमेंट में जो ओरल होता है वो तो एग्रीमेंट ओरल एग्रीमेंट हो गया कि वो आप बोलकर भी बात कर लिए, बोलकर एग्रीमेंट कर लिए। बट रिटन एग्रीमेंट जब आप करते हो तो क्या ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए, रिटन एग्रीमेंट में जो रिटन एग्रीमेंट आप पर जब करते हो तो आपके एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिस डॉक्यूमेंट का नाम है पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड की ज़रूरत पड़ती है रिटन एग्रीमेंट में। ये पार्टनरशिप डीड आपका पूरे पार्टनरशिप बिजनेस का एक एग्रीमेंट है, पूरा एक उसका कंटेंट है कि उसमें क्या लिखा रहेगा, क्या चीज़ रहेगा, सब चीज़ उस एग्रीमेंट में लिखा रहता है पार्टनरशिप डीड में। तो चलिए पहले बात करते हैं पार्टनरशिप डीड है क्या। तो देखिए, मीनिंग a written document containing the terms of agreement between the partners pertaining the rights and duties of the partners is known as partnership deed। पार्टनर यह एक पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो एग्रीमेंट के टर्म्स को बताता है, यानी बिजनेस के टर्म्स को बताता है, पार्टनर्स के टर्म्स को बताता है कि पार्टनर्स का टर्म्स कंडीशन, पार्टनर्स के बिजनेस का टर्म्स कंडीशन क्या है, उसके राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या है पार्टनर्स के, उस वो चीज़ पार्टनरशिप डीड में बताता है। उसी को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इसको साथ साथ इसको पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहते हैं और यह आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी है, यानी कि पार्टनरशिप का एक आर्टिकल है कि यानी इसमें सारा चीज़ लिखा रहता है कि पार्टनरशिप में कैपिटल कौन लाया, बिजनेस का नाम क्या है, पार्टनर्स का नाम क्या है, सारा चीज़ इसमें लिखा रहता है पार्टनरशिप डीड में। इसी ये मेन डॉक्यूमेंट है पार्टनरशिप बिजनेस में। ये रजिस्टर करना पड़ता है कंपनी रजिस्ट्रार के पास। पार्टनरशिप डीड जो रजिस्टर होता है कंपनी कोर्ट में, तब आपका पार्टनरशिप बिजनेस रिटन और मान्यता होता है और कोई दिक्कत नहीं होती है अगर आप रिटन डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो। उसके लिए आपको पार्टनरशिप डीड बनाना ज़रूरी है। तो चलिए, सबसे पहले हमने बात कर लिया कि पार्टनरशिप डीड है क्या। समझ लिया कि पार्टनरशिप डीड ये है। पार्टनरशिप एक डीड एक एग्रीमेंट है, डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट है जो कि बताता है कि पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या है, पार्टनर्स के बीच क्या होगा, क्या चीज़ है, सब चीज़ इसमें बताना है। तो चलिए सबसे पहले अब बात करते हैं कंटेंट के बारे में। अब पार्टनरशिप डीड में कंटेंट क्या क्या है। ओके, तो सबसे पहला कंटेंट है हमारा कि पार्टनरशिप में द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। यानी कि अब पहला कंटेंट में कि फर्म जो बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले हो पार्टनरशिप, उसका नाम क्या रहेगा, वो कहाँ पर रहेगा, ये रहता है सबसे पहले पार्टनरशिप डीड में कि बिजनेस का नाम क्या रहेगा, बिजनेस का एड्रेस कहाँ रहेगा। यानी कि अगर आप जिस एरिया में हो, आप चाहते हो पार्टनरशिप बिजनेस करते हो, आप एक पार्टनरशिप बिजनेस का नाम चूज़ करते हो, उसका एड्रेस आप उस एरिया में रखना चाहते हो, कहाँ रहते हो, ये सब अगर आप स्टार्ट करते हो पार्टनरशिप बिजनेस वो रिटर्न तो आप पार्टनरशिप डीड में ये लिखोगे। सेकेंड रहेगा नेम एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ पार्टनर्स। अब भाई पार्टनरशिप कर रहे हो, पार्टनर्स की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, उसके पूरे एड्रेस, वो क्या करते थे, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब आपको पता रहना चाहिए और पार्टनरशिप डीड में भी होना चाहिए ताकि आगे कुछ प्रॉब्लम हो तो उस पार्टनर्स को ढूंढने में, उनसे बात करने में आसानी हो सके। पार्टनरशिप डीड में ये भी रहता है कि सारे पार्टनर्स के नेम एड्रेस और उसके ऑक्यूपेशन और क्वालिफिकेशंस भी रहते हैं
पार्टनर्स के लिखे। तो तीसरा है, देखिए अब तीसरा है कि द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी इंट्रोड्यूस बाई ईच पार्टनर। अब आपने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने का सोच लिया, सभी का एड्रेस लिख लिया, सभी पार्टनर्स बिजनेस का नाम भी चूज़ कर लिया, बिजनेस का जगह भी चूज़ कर लिया, पार्टनर्स कितने हैं वो भी चूज़ कर लिया, पार्टनर्स अच्छे भी है सब। अब आप चाहते हो कि पार्टनरशिप बिजनेस में कैपिटल कितना होगा वो भी आपको लिखना होगा पार्टनरशिप बिजनेस में। मान लीजिए आप 3 पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर बोल रहे हो कि आप लोग 50,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे बिजनेस में, तो वो भी आपको लिखना होगा पार्टनरशिप बिजनेस में कि आप कैपिटल 50,000 शुरुआत में लगा रहे हो अपने बिजनेस में, वो भी लिखना है। द अमाउंट ऑफ द कैपिटल टू बी इंट्रोड्यूस बाय ईच पार्टनर, सभी पार्टनर के द्वारा अमाउंट जो भी कैपिटल अमाउंट इंट्रोड्यूस किया जाता है बिजनेस में वो सब लिखाएगा। तो वो पार्टनर इतना दिया, वो पार्टनर इतना कैपिटल लगाया, वो पार्टनर इतना लगाया, वो सब। अब आते हैं 4th पॉइंट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन एंड ड्राइंग। यानी कि अब इंटरेस्ट पार्टनरशिप बिजनेस में जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो इंटरेस्ट दिया जाता है, इंटरेस्ट मिलता है सभी पार्टनर्स को, जितना भी रहेगा वो फिक्स करना है कि कितना रेट रहेगा, देना है कि नहीं देना, ये लोन पे कितना इंटरेस्ट रहेगा, ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट देना, ये सब आपको लिखना होगा पार्टनरशिप डीड में, ये सब पार्टनरशिप डीड में रहता है। और बी पॉइंट है कि सैलरी कमीशन। अब आप चाहते हो कि कोई पार्टनर आपका काम कर रहा है आपके बदले, तो आप चाहते हो कि सैलरी उसको देना है या उसको कमीशन देना है या नहीं, वो पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया जाएगा कि किस पार्टनर्स को कमीशन देना है, किस पार्टनर को सैलरी देना है, अगर पे करना है कि नहीं, पार्टनर्स को सैलरी कमीशन देना है कि नहीं देना, ये सब पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा। 5th पॉइंट, आइए 5th पॉइंट है हमारा द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। सबसे मेन टॉपिक, आते हैं बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस करते क्यों, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो आपको ये भी लिखना होगा पार्टनरशिप डीड में कि आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कीजिएगा, इक्वल प्रॉफिट बांटिएगा या रेशियो में बांटिएगा या कैसे में बांटिएगा, वो आपको लिखना होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप डीड में इक्वल बांटते हैं वो भी अच्छा है, रेशियो में जैसे 2, 3, 4 में बांटते हैं वो भी सही है, ये आपको लिखना होगा। 6th पॉइंट है हमारा डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस। अब आप किस दिन बिजनेस स्टार्ट किए ये भी लिखना होगा, और कब तक आपका बिजनेस रहेगा। आज आपने स्टार्ट किया, अगले 10 साल के तक रहना चाहता है बिजनेस, 10 साल के लिए रहेगा, 20 साल के लिए रहेगा, ये आपको लिखना है कि आपका बिजनेस कब स्टार्ट हुआ और कब तक बिजनेस का टाइम रहेगा, ड्यूरेशन। एक पीरियड होता है कि 10 साल में तक आपका बिजनेस रखना है, 20 साल तक वो आप सेट कीजिएगा। तो आइए 7 पॉइंट। 7 पॉइंट द अमाउंट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर फॉर ड्राइंग्स एंड द टाइमिंग ऑफ ईच सच ड्राइंग्स। अब आप जो पार्टनर ड्राइंग करेगा वो सभी पार्टनर को ये भी लिखना होगा कि सभी पार्टनर ड्राइंग कब करता है और कितना करेगा और कितने टाइमिंग के गैपिंग पे करेगा, और सब पार्टनर को ड्राइंग अलाउ है कि नहीं। अगर 3 पार्टनर है, तीनों ड्राइंग करता है 1,000 रुपया हर महीना, हर मंथ, तो देखिए अलाउ है पार्टनर को ड्राइंग 1,000 हर मंथ। टाइमिंग है आपका कि हर मंथ करता है, कोई 3 मंथ पे करता है, कोई क्वार्टरली करता है, कोई हाफ ईयरली करेगा, कोई 15 दिन पे करेगा, कोई 10, ये सब इसमें मेंशन रहेगा पार्टनरशिप डीड में कि कितना अलाउ है ड्राइंग करने का और कब कब अलाउ है, कब कौन पार्टनर कब ड्राइंग करता है, वो सब लिखा रहेगा इसमें। तो आइए 7 पॉइंट। 7 पॉइंट है हमारा मेथड बाय विच गुडविल इज टू बी वैल्यूड एंड एसेट एंड लायबिलिटी रीवैल्यूड ऑन ज्वाइनिंग रिटायरमेंट एंड डेथ। यानी कि अब ये भी लिखा रहेगा कि कभी कोई नया पार्टनर आने वाला होगा या कोई रिटायर करने वाला होगा या कोई डेथ कर गया, तो उस टाइम गुडविल जो है उसका वैल्यू कैसे करेंगे उसका, और फिर एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का रीवैल्यू कैसे करेंगे, कौन से मेथड से करेंगे, ये भी लिखा होगा पार्टनरशिप डीड में। ओके, ये भी लिखा रहा है कि गुडविल का वैल्यू किस मेथड से करेंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का रीवैल्यू किस मेथड से करेंगे,
ज्वाइनिंग के टाइम यानी एडमिशन के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम और डेथ के टाइम। तो आइए 9th पॉइंट। 9th में है कि द राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। अब सभी पार्टनर्स की राइट क्या, अधिकार क्या, सभी पार्टनर की ड्यूटी क्या है, सभी पार्टनर का दायित्व क्या है, ये भी उसमें लिखा रहेगा कि पार्टनरशिप डीड में कि ये पार्टनर का ये राइट्स है, ये पार्टनर की ये ड्यूटीज है, ये पार्टनर की इतनी लाइबिलिटीज है, ये है, सब चीज़ इसमें रहेगा। 10th है हमारा द प्रोसीड्यूर टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ द पार्टनर। अब क्या प्रोसीड्यूर फॉलो करेंगे जब एडमिशन होगा किसी पार्टनर का, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, वो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, आपको लिखना होगा कि ये प्रोसीड्यूर फॉलो करना होगा कि कब जब कोई आदमी, कोई पार्टनर एडमिशन लेता है, कोई पार्टनर रिटायर करता है, तो ये सब प्रोसीड्यूर फॉलो करना है, ये सब इसमें लिखा होगा। तो 11th पॉइंट अब बात करते हैं द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। अब आप जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसका अकाउंटिंग पीरियड कब होगा, जनवरी टू दिसंबर होगा या अप्रैल टू मार्च होगा, या आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे क्या, ये आपको उसमें लिखना होगा। ओके। तो 12th पॉइंट अब द प्रोसीड्यूर टू बी फॉलोड फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एमंग द पार्टनर्स। अब कोई भी पार्टनर है उसका क्या प्रोसीड्यूर है जब उसका सेटलमेंट किया जाएगा, उसका जब वो मान के चले वो रिटायर हो रहे या कुछ हो रहा है तो उसका पार्टनर्स के बीच सेटलमेंट किया जाएगा, कुछ भी होने पे उसका क्या प्रोसीड्यूर रहेगा ये भी लिखा होना चाहिए। 13 पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट। अब अकाउंट का प्रिपरेशन और उसका ऑडिट कौन करेगा, कैसे होगा, ये सब भी लिखा होगा। 14 पॉइंट है हमारा प्रोसीड्यूर फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म। अब फर्म डिजॉल्व हो रहा है यानी बंद हो रहा है तो उसका क्या प्रोसीड्यूर रहेगा। ओके, देखिए प्रोसीड्यूर ऑफ फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म जब डिजॉल्व होगा तो उसका क्या प्रोसीड्यूर रहेगा, ये भी उसमें मेंशन करना होगा कि ये प्रोसीड्यूर से हम फर्म को डिजॉल्व करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का ड्यूरेशन कब तक रहेगा, 3 साल, 4 साल, 10 साल, वो सब इसमें मेंशन रहेगा। 11th मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट, अब किस मेथड से अकाउंट प्रिपेयर करेंगे ये भी इसमें लिखा होगा। यानी कि पार्टनरशिप डीड में आपका टोटल चीज़ लिखा रहेगा कि आपका बिजनेस का नाम क्या, आपके बिजनेस का कैपिटल कितना, आपके बिजनेस में सैलरी कितना, आपके प्रॉफिट रेशियो क्या है, सब चीज़ इसमें लिखा रहेगा। ड्राइंग कितना देना है, लोन का इंटरेस्ट कितना देना है, आपका बिजनेस का ड्यूरेशन कब रहेगा, आपका बिजनेस में जब ये चीज़ ये घटना घटेगी, क्या कोई एडमिशन होगा या कोई रिटायर होगा तब क्या मेथड होगा, क्या प्रोसीड्यूर होगा, क्या ड्यूटीज होगा, सभी चीज़ पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। ये पार्टनरशिप बिजनेस का ये मेन एग्रीमेंट है। इसके बिना पार्टनरशिप चलती है ओरल में उसका भी कुछ है प्रोविजंस, बट अगर रिटेन है तो मेन ये डॉक्यूमेंट होगा तो आपका पार्टनरशिप बिजनेस में को चलाने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे से टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में इसके। ओके, तो बाय बाय, टाटा।